मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे बच्चों का बड़े लंबे समय से बेसब्री से एक इंतजार था कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल कब आएगी। तो वो दिन आपके लिए आ गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो उसकी जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्या क्या है आपके पास देखते हैं अपन। ये आपका प्रॉपर एक पूरा नोटिफिकेशन है। इसका जो बेसिक मेन की पॉइंट है वो मैंने आपको अलग से रख दिए हैं, वो मैं आपको समझाता हूं क्या क्या है। देखो, आपका जो फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो रही है वो है 15 सितंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि आज 13 सितंबर है, फॉर्म भरे जाएंगे आपके 15 2 दिन बाद से। लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की? तो वो है बेटा 29 सितंबर। 29 सितंबर आपकी लास्ट डेट है और फॉर्म भरने के ठीक एक महीने बाद 30 अक्टूबर को आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास समय ज्यादा नहीं है। बहुत सारे बच्चों की शिकायतें होंगी, समय कम दिया है। तो भाई, लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे या जो अभी नई जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, तो आपके पास एक मौका है अपने आप को टेस्ट करने का कि भाई हम कितना जोश के साथ कितनी मेहनत कर सकते हैं और एक महीने में हम क्या रिजल्ट ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, सारी चीजें पॉसिबल हैं, हर एक काम आप कर सकते हो बेटा। और देखते हैं अपने यहां पर क्या है डिटेल में। तो वैकेंसी टोटल कितनी है, तो ये सारी डिटेल है, आप देख लीजिएगा। वैकेंसी टोटल कितनी है? 7500, 7500 पोस्ट हैं। बहुत पोस्टें हैं, आराम से आप तैयारी करोगे, प्रॉपर मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा। लेकिन जोश को ठंडा मत होने देना। जितना जोश वैकेंसी आने के समय होता है, लास्ट में भी उतना ही जोश रहे आपके पास। देखते हैं एजुकेशनल की योग्यता क्या रखी गई है आपके लिए एजुकेशन में। तो आपके लिए मिनिमम रखा गया है 10वीं पास। मैक्सिमम क्या है आपके लिए? तो मैक्सिमम जहां तक पढ़ा है वहां तक चलेगा आपका। मिनिमम 10वीं पास हो आप। उसके बाद क्या है? हायर सेकेंडरी है आपका। यदि आप SC ST वर्ग में आ रहे हो तो आपके लिए 8वीं पास भी रख दिया उन्होंने कि 8वीं पास भी योग्यता है आपके लिए कि आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो हमारे पास जो एज लिमिट रखी गई है, एज लिमिट को बहुत ध्यान रखिएगा। एक डेट ली है उन्होंने, प्रॉपर जो है मेंशन की है, उस डेट को अंडरलाइन किया है। 29 सितंबर 2025 को जो आपकी आयु है वो न्यूनतम आयु कितनी हो? 18 वर्ष। और मैक्सिमम जो आपकी हर वर्ग के लिए अलग अलग दी गई है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी है देखें, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है हमारे पास उनके लिए कितना है? 33 वर्ष। जनरल वाले जो है 33 वर्ष। यदि आप EWS भी लगा रहे हैं तभी भी आपको 33 वर्ष है। आयु में कोई छूट नहीं है आपके लिए। पुरुष और महिला के जो अन्य प्रदेश के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे यूपी के हो गए, बिहार वाले हो गए, उन्हों के लिए कितने? 33 वर्ष ही रहेगी, क्योंकि वो भी लगभग अनरिजर्व में ही काउंट होते हैं। महिलाओं की सभी श्रेणी के लिए जो दी गई है 38 वर्ष दे रखी है, और आरक्षित वर्ग के लिए जो दे रखी है वो भी कितनी है? 38 वर्ष है। तो ये आपकी एज लिमिट है। आपके पास जो भी एज की डेट रखी गई है वो रखिए 29 सितंबर 2025। इस डेट से आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चर्चा करेंगे हम आगे चल के। तो हमारे पास देखो सिलेबस में क्या क्या है। तो देखो, 2 चरणों में एग्जाम होना है। पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, बाद में होगा फिजिकल। दोनों के मार्क्स मिलाए जाएंगे, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। अब देखो, एग्जाम में सिलेबस में तो लिखा है इन्होंने क्या है, 40 मार्क्स का क्या पूछा जाएगा? सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, यानी कि आपका जनरल नॉलेज रहेगा और क्या रहेगा? लॉजिकल नॉलेज रहेगा आपका यहाँ पे। 30 अंक का रखा है बौद्धिक क्षमता हो गई अपने पास, और मानसिक अभिरुचि हो गई। यहाँ रीजनिंग वाली बात हो जाती है। उसके बाद 30 अंक में रखा विज्ञान और सरल अंक गणित रख दी है। तो सिलेबस में यदि मोटा माटी अपन देखें तो हमारे पास सिर्फ क्या दे रखा है? जीके है, साइंस है, रीजनिंग है और मैथ्स है। ये दिमाग से निकाल दो कौन सा कितने मार्क्स का आना है। तो यदि आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कौन सा कितने मार्क्स का आया, कोई ज्यादा हो जाता है, कोई कम हो जाता है। आपको बस ये सिलेबस में ध्यान रखना है, मोटा माटी क्या क्या आपके सिलेबस में है, उन चीजों को कवर करना है। तो एक बात आप देखो, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि देखो, अभी वैकेंसी आई तो मेरे पास लगभग 20 से 22 बच्चों के बड़े जोश के साथ फोन आए कि सर हमें तैयारी करनी है और हमें एग्जाम निकालना है। देखो, तैयारी के लिए जो है अब आप कोचिंग्स के भरोसे मत रहिए। एक महीने में आप कोचिंग से सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आपको घर पर अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी पूरी तरीके से। और जो जोश आपका अभी है ना, ये जोश आपके एग्जाम डेट तक रहे। एग्जाम पेपर जब दे दो उसके बाद भले ही आप 2-4 दिन मस्ती मार लो, और फिर उसके तुरंत बाद आपके पास एक ग्रुप डी का भी ऑप्शन होगा, तो ग्रुप डी की तैयारी में लग जाओ। देखो बेटा, एज है आपकी अभी तैयारी की, आप बस ठान लो नौकरी चाहिए है इस साल तो नौकरी मिलेगी। यदि आप टाल मटोल करते रहोगे, सब चलाते रहोगे, तो सबके साथ नौकरियां नहीं मिलेंगी। आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आपका टारगेट हो, टाइम लिमिट आपने फिक्स की हो कि हमें बस पढ़ना है, इतने समय तक पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये प्रॉपर टाइम टेबल आपने बना रखा हो। यदि बेटा एक टारगेट सेट कर लिया है आपने और उस टारगेट पर लगातार मेहनत के साथ आप निशाना साध रहे हो, तो निशाना आपका लगेगा ही लगेगा। तो इस वीडियो को यहां हम एंड करते हैं। पूरी डिटेल और हम लेकर के आएंगे, साथ ही साथ आपको पढ़ाने के लिए कैसे कैसे पढ़ाएंगे हम, तो यूट्यूब पर भी क्लासेस चालू करेंगे। यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास कराएंगे हम। मैं कहूंगा आपसे पूरा कोर्स कराऊंगा तो हम कोर्स नहीं कराएंगे, सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस क्लास चालू करेंगे। मंडे से हम लेकर के आएंगे प्रैक्टिस क्लासेस आपके लिए। टाइमिंग क्या होगी, सारी जानकारी आपको मिलेगी।
बस ध्यान ये रखना है, आपको अपनी तैयारी को कमजोर नहीं करना है। जितने आपके कमजोर पॉइंट हैं तैयारी पे, उन पे आपको मेहनत करनी है और इस 1 महीने के दौरान आपको बस ये सोचना है यही हमारे लिए अंतिम है। इस 1 महीने सब कुछ भूल जाओ, प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी सब भूल जाओ, बस लग जाओ, नौकरी ही चाहिए है। और ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी ये मानो कि ये हमारे लिए आई है और ये हमें ही चाहिए है, हमारे हाथ से ये मौका जाना नहीं चाहिए। ठीक है।